अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बख़ैर व आफ़ियत से हूँ। आज ना मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है और हेडेक भी है। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि हम लोग की आदत है ना, सबकी आदत होगी, ये मेरी ही सिर्फ नहीं है। फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा तिलावत करके लेट जाते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं 8 से 9 बजे करीब। तो आज मैं उठी हूँ 11 बजे। मैं लेटी हुई थी, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। तो फिर अभी उठी हूँ ना, मैं कि जब तक लेटी रहूँगी मैं ख़ुद को बीमार ही फील करूँगी कि मैं बीमार हूँ। बहुत ज़्यादा गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि बोलने का दिल नहीं कर रहा है। लेकिन ये रहता है ना कि जब किसी चीज़ को करने का इरादा कर लिया जाता है तो उसे पूरा करना रहता है। तो मेरे माइंड में यही था कि नहीं, आज मैं नहीं बनाऊँगी, आज मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो बाहर जब निकली हूँ ना, तो थोड़ी देर इधर उधर बैठी हूँ, सबके पास जब बैठी हूँ तो ख़ुद को बेटर फील के, तो मैं कि लाओ थोड़ा ही सही, लेकिन मुझे बनाना है हर हाल में। तो मोबाइल को लेके जब बाहर आई ना, तो लीची के पेड़ के नीचे चली आई। बहुत ज़्यादा इस पे फूल आया है, लेकिन सब फूल गिर रहा है। और एक बात मैं आप लोग को बताऊं, मेरे यहाँ ना लीची के पेड़ पे शहद की मक्खी ने अपना छत्ता लगा लिया है। तो डेली आती है और उसका रस चूसती है। तो मैं यही सोच रही, ये मेरी सोच है और मैं अपनी सिस्टर से कही भी थी कि ये इतना ज़्यादा चूस रही है आके फूल को, तो फिर लीची क्या मीठी होगी। हालांकि ऐसा थोड़ी होगा, वो तो अपने हिसाब से लेके जा रही है ना, उसे जितना लेके जाना होगा उतना लेके जाएगी। मैं अंदर ले चल के आपको दिखाती, लेकिन क्या बताऊँ ना, ये लोग निकली हैं टहलने के लिए और पूरे जितना फूल है ना सब पे छाई हुई हैं। तो मुझे ये डर लग रहा है कहीं ये कट ना कर लें, इसीलिए मैं खुद ही बच बच के चल रही हूँ। और मेरे पीछे ना शन्नान भी निकल आया है, तो इसे हम लोग बहकाए हैं ना। अगर ये जान जाएगा कि ये शहद की मक्खी है या कुछ ऐसी चीज़ है ना, तो उसे जैसे करके चाहेगा कि उड़ जाए। छोटा भी है और शरारती भी है, शरारती बच्चों की बात ही दूसरी रहती है। तो इससे कहा गया है कि उस पर काली माई है, तो मुझसे कह रहा कि शन्नो अंदर काली माई है, जाना मत। तो मैं कि अच्छा। तो मेरे पास आके ना यहाँ पे दुबक के खड़ा है। अंदर क्यों नहीं जा रहे हो बेटा? हाँ, अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, हम केला देखेंगे। केला देखोगे? लेकिन क्यों बेटा? जाओ अंदर, तुम्हें बुला रही है। काली माई तुम्हें बुला रही है, कह रही अपने बाबू को भेजो, जाओ। ए बेटा, अब क्या हुआ तुम्हें? मत, अभी खल्लू आके मारेगी, मत हिलाओ। एक तो ना मेरे यहाँ पता नहीं क्यों मेहंदी का पेड़ लग ही नहीं रहा है। एक था, बड़ा हो गया था और उसपे पत्ती भी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन अब्बू ना, ये इसी कोने में था तो इसीलिए अब्बू कट कर दी, करे ये बढ़ के जाएगा कहाँ। और फिर उसके बाद से जब लगाया जा रहा है ना, तो लग ही नहीं रहा है। आज का ये 2 से 3 साल का हो जाएगा, लेकिन इतना पतला सा है और छोटा सा है, बढ़ ही नहीं रहा है। सिर्फ पत्ती आती, ये है कि पत्ती आती है, और पत्ती इस पे जो आ रही है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी है। क्या कर रहे हो शन्नान? मत करो, हिल जाएगा पेड़ तो फिर मार खाओगे, सूख जाएगा ना बेटा। क्यों नहीं बात को समझते हो? सूख जाएगा ना, क्या खंते पे ना कर दे बाबा। खान देबे कि खोद देबे? अच्छा, एक कर दे ना। हर ढंग है इसे, और हर चीज़ की नॉलेज है कि क्या कैसे करेंगे और कैसे होगा। तो मैं जा रही अंदर, जाऊं? क्यों नहीं, मैं जा रही। जब कोई काम नहीं तो फिर मैं क्यों बाहर रहूं? मैं इससे कह रही ना कि बेटा ज़्यादा बोलो मत, मेरी तबीयत ठीक नहीं। कह रही ठीक तो है। मैं कि नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। कह रहा अच्छा। और कहने के बाद ना फिर मैं इससे कह रही चलो बेटा अंदर, तो कह रहा नहीं। क्यों, अंदर नहीं जाना है क्या? ठीक है, तुम मत जाओ, मैं जा रही। और एक बात बताऊँ, ये ना हम लोगों को खल्लू कहता ही नहीं, एकदम हम लोग तरस गए हैं इसे कहने को। सबका नाम लेता है, सबका नाम लेता है, छोटा हो या बड़ा। तो इससे, और बिल्ली को बिल्ली खाला कहते हैं। तो हम लोग देखो, बिल्ली को इतनी रिस्पेक्ट देता है और हम लोग की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है क्या बेटा? तो सिर्फ चेहरा देखेगा ना, पता नहीं है क्या समझता है हम लोगों को। और बाहर हम लोग के पड़ोस में एक हैं, तो उन्होंने कहा इससे कि हम तुम्हारी खाला हैं। तो कह रहे नहीं, मेरी खल्लो जो है घर पे हैं, आप मेरी खल्लो नहीं हैं। और मीराल है ना, मतलब इसकी जो छोटी बहन है, वो भी नहीं कहते, वो अप्पी कहेगी। आजकल पता नहीं क्या सीखी है, कहेगी अल्लाह 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 अप्पी, अल्लाह अप्पी, अल्लाह अप्पी बचा ले।
हम लोग उसकी बात पे इतना हंसेंगे कि ये क्या क्या बोलती है। और इतनी शरारत दोनों करते हैं, बेहिसाब शरारत करते हैं। अगर आप सोना चाहेंगे ना तो 6 बजे के बाद आपको नींद ही नहीं आएगी, ताड़ तुड़ लगा रहता है। कभी ये गिरेगा, कभी बर्तन गिरेगा, कभी मीराल गिरेगी तो कभी कुछ गिरेगा, ये डेली का हो गया। खैर बच्चे हैं, बच्चे तो शरारत करते ही हैं, लेकिन ये दोनों कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं कि सोने ही नहीं देते हैं। तो इन लोगों से हम लोग कहेंगे ना कि थोड़ा सा बेटा साइलेंट रहा करो, सोने दिया करो, तो सब फेस देखेंगे। ये लोग क्या समझे कि ये लोग कहना क्या चाह रही हैं। सो माय यूट्यूब फैमिली। हाँ, ये लगा आता है ना, क्या चीज़? ये वो क्या चीज़ है? हम लगाए हैं, कौन लगाया है? हम ही। लेकिन वो है क्या? किस चीज़ का पेड़ है बेटा? हाँ, पता नहीं क्या ला के खोद दिया ज़मीन में। तो मैं पूछ उससे कह रही हूँ ना कि ये क्या चीज़ है, तो कह रहा हम ही लगाए हैं ना। तो मैं क्या है क्या चीज़, तो कह रहा हम ही लगाए हैं ना। मैं क्या अच्छा, आओ के लगा है। हाँ सही बात है। तुम्हारे अलावा कोई घर में है ही नहीं कि कुछ करे। बताओ, सबको कहना चाहिए ना, तुम्हें सबको कहना चाहिए ना कि अपना अपना काम करो। मैं कितना काम करूँ, मेरा बाबू घर का भी काम करता है, फिर किचन भी पूरा देखता है। हाँ बाबू, सब करते हो तुम? हम हथौड़ी मारा था। हथौड़ी वाला काम तो बाबू तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। उतना अच्छा तो शायद एक प्लम्बर को भी नहीं आता होगा। अरे सॉरी, प्लम्बर कह रही हूँ, प्लम्बर भी वो काम करते हैं, कारपेंटर को भी नहीं आता होगा। सो माय यूट्यूब फैमिली, तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी गर्म पानी ज़रूर पीजिएगा। मेरी ये हालत जो हुई है ना, वो ठंडा पानी पी की हुई है। अम्मी की चोरी में पानी पी लेती थी और आज वही भुगत रही हूँ। हालांकि 2 दिन पहले मैंने पानी पिया था गर्म, और 2 दिन से पीने भी लगी हूँ। 2 दिन से जब पीने लगी ना तो मुझे नज़ला होगा, और जब तक ठंडा पी रही थी कुछ भी असर नहीं था। शायद वो भूल गया कि ये ठंडा नहीं पी है, गर्म पी है। तो उसे भी गुस्सा आया होगा कि इतने दिन से ठंडा पी रही थी, आज गर्म पी ली है। तो खैर कोई बात नहीं, मौसम की वजह से ऐसा है, क्योंकि मौसम अप डाउन लगा हुआ है। गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है। कल से तो गर्मी है, और 2-3-4 रोज़ पहले सर्दी हो रही थी, तो इसीलिए सबके यहाँ ये हाल है। तो फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी मत पिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं भी फ्रिज का नहीं पानी पी रही थी, मैं नल का पानी पी रही थी, लेकिन नल का पानी भी नुकसान कर दिया। तो अम्मी क्या की है ना, सॉरी अम्मी नहीं किया, मेरी सिस्टर ना एक भगोने में पानी भर के रख दिया है, उसे गर्म करके। तो फिर अब इसी में से सब लोग पीना। तो कहा हाँ ठीक है, लेकिन दिल ही नहीं कर, पता नहीं क्यों मुझे गर्म पानी कभी अच्छा ही नहीं लगा, अजीब लगता है गर्म पानी। लेकिन मैं आप लोग सबसे कहूँगी, अब मैं भी पी रही हूँ तो सबसे कहूँगी थोड़ा एहतियात करिएगा, क्योंकि नज़ला अगर पकड़ लेगा ना, छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे साथ ये भी एक दिक्कत है ना कि मैं होम्योपैथ दवा खाती हूँ, एलोपैथ नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना मुझे एलोपैथ से बहुत एलर्जी है, और बहुत मुश्किल से मुझे अंदर जाती है एलोपैथ। इतनी कड़वी रहती है कि दिल ही नहीं करता है खाने का। तो इसीलिए होम्योपैथ यूज़ करती हूँ। तो होम्योपैथ थोड़ा लेट रिलीफ करता है, और धीरे ही धीरे करके जो एलोपैथ 1 ही दिन में या 2 दिन में सही कर देते, लेकिन उसकी जगह होम्योपैथ ना 10 से 15 दिन लगा देते हैं, जिसमें इंसान बिल्कुल टूट जाए बीमारी से। लेकिन वो अच्छी लगती है, मीठी मीठी। और एलोपैथ से मुझे बड़ी एलर्जी है, मैं सही बता रही। एक एलोपैथ, एक इंजेक्शन। इंजेक्शन से तो मैं इतना डरती हूँ ना कि अगर डॉक्टर इंजेक्शन निकाल दिया तो मैं मतलब उसकी क्लिनिक से मुझे भागना ही रहता है, कुछ भी हो जाए। जब कोरोना हुआ था तो मैं गई थी इंजेक्शन के लिए नहीं गई थी, ऐसे ही गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि इंजेक्शन लगेगा। तो मेरे कज़िन डॉक्टर है ना, तो मेरे कज़िन इंजेक्शन निकाले, मैं देखते ना मुझे अजीब, जैसे मेरी बॉडी ना ठंडी गर्म होने लगी, और इतना मुझे चक्कर आने लगा अजीब अजीब तरह से। मैं थी और मेरी सिस्टर थी, उसे भी फीवर था और उसे भी कोरोना ही वाली शिकायत थी। तो इंजेक्शन दे, हालांकि अभी लगा कुछ, अभी वो निकाल रहे थे, बस इतना ही देखना काफ़ी था मेरे लिए। आगे आगे मैं थी, मेरे पीछे मेरी सिस्टर थी, उसके पीछे मेरे कज़िन थे जो डॉक्टर है, और फिर मेरे अब्बू मेरे पीछे, और जो इंजेक्शन लगाने के लिए आए थे जिन्हें बुलाया गया था वो थे। लेकिन मैं अपने घर पे आके दम ली, कैसे कैसे भागी मुझे खुद नहीं पता है। तो इंजेक्शन से मुझे इतना डर लगता है, और जब लग जाता है ना जैसे अजीब लगता है। तो इसीलिए
मैं इंजेक्शन से और एलोपैथ से बहुत दूर भागती हूँ। तो वो डॉक्टर ना जो लगाने के लिए आए तो वो मजबूर होकर मेरे घर आके लगाए, तो यही पहले कर लेना चाहिए था। तो वो बार बार था कि ज़्यादा दर्द नहीं होगा, मैं कि मुझे भी पता है दर्द नहीं होता, एक चींटी की तरह रहता है, लेकिन मुझे डर लगता है इंजेक्शन से। पता नहीं क्यों, मुझे मेरी शुरू से ये नहीं कि आज ही की बात है, नहीं, मेरी शुरू से याद है, मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एनीवे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बात करने लगी। अब मैं जा रही नहाने, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना तो पानी भी नुकसान करेगा और आगे मुझे फ़ीवर और भी बढ़ सकता है। तो बेटर यही है कि मैं यहीं से अपने व्लॉग को एंड कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेरे लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे। और मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ जो बीमार हैं कि अल्लाह ताला उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है, इसमें बात ही क्या हुई, ना कोई डिश थी ना कुछ था, सिर्फ बात ही बात हुई है। तो हाँ, ये है, क्या करूँ, आज मुझे खुद अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, तो मैं क्या आप लोगों को दिखाऊँ। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।